वहीं कुछ समय तक साथ रहने के बाद आसिन ने नील को इग्नोर करना शुरू किया। इस फिल्म के दौरान तमिल इंडस्ट्री ने आसिन पर तमिल फिल्मों के लिए बैन लगा दिया था। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे चल के यही दोस्ती उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। इस फिल्म में आसिन की शानदार अभिनय के लिए उनकी जमकर प्रशंसा हुई। हालांकि कमल हसन की 10 भूमिका में होने की वजह से आसिन का रोल दब गया था। इसके बावजूद भी उनके इस फिल्म में भूमिका के लिए प्रशंसा की जाती है। इसके अलावा जिस प्राइवेट प्लेन में वो आई थी वो भी राहुल का ही था। सलमान खान के जीत की वजह से आसिन को झेलना पड़ा बहुत बड़ा नुकसान। आखिर कैसे अक्षय कुमार की वजह से बदल गई आसिन की पूरी जिंदगी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले आसिन को ही क्यों तमिल फिल्मों से बैन कर दिया गया। कैसे आसिन के साथ हुई सबसे बड़ी धोखेधड़ी। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस एक वीडियो में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म गजनी से सभी के दिलों पर राज करने वाले आसिन थोट्टुमकल का जन्म 26 अक्टूबर 1985 को केरल के कोच्चि शहर में हुआ था। उनके पिता जोसेफ थोट्टुमकल एक सीबीआई अधिकारी थे जो बाद में बिजनेसमैन बन गए और उनकी मां सेलिन थोट्टुमकल एक सर्जन थी। आसिन ने 10वीं कक्षा तक अपने स्कूली शिक्षा कोच्चि के नेवल पब्लिक स्कूल से की और बाद में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए सेंट टेरेसा स्कूल में दाखिल लिया। उसके बाद सेंट टेरेसा कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों बता दें कि जब वो महज 9वीं कक्षा में थी तब से ही उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिलने लगे। ऐसे ही किसी एडवर्टाइजमेंट में उनके बेहतरीन अभिनय को देख के 2001 में उनको सत्यन अंथिकड़ की मलयालम फिल्म नरेंद्रन माकन जयकांतन वाका में सहायक अभिनेत्री की भूमिका करने का मौका मिला। यही से आसिन की फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। बता दें कि उनकी पहली फिल्म के दौरान वो महज 15 साल की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। फिर महज 1 साल बाद ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिर से वापसी की। आसिन को एक अभिनेत्री के रूप में सफलता दिलाने वाली फिल्म 2003 में आई, जिसका नाम था अम्मा अन्नाओ तमिल अम्माई, जिसमें वो रवि तेजा के साथ वापस फिल्मों में आई। ये उनकी पहली तेलुगु भाषा की फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक तमिल लड़की का चरित्र निभाया। इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद आसिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तेलुगु फिल्म शिवमणि में अपने अभिनय के लिए संतोष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने 2004 में लक्ष्मी नरसिम्हा और घर्षाना जैसी कुछ और सफल तेलुगु फिल्में की। उसी वर्ष आसिन ने अपनी पहली तमिल फिल्म एम कुमारन महालक्ष्मी के पुत्र में जयम रवि के साथ अभिनय की। इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें तमिल फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। लेकिन आसिन की सबसे ज्यादा सफल फिल्म गजनी थी। इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से आसिन अजित कुमार के साथ फिल्म बारा लारू पर काम कर रही थी। दोस्तों ये फिल्म सन 2006 में तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी सफल फिल्म बन गई। आसिन के.एस. रविकुमार की प्रसिद्ध फिल्म दशावतारम में कमल हसन के साथ नजर आई। दोस्तों कमल हसन ने इस फिल्म में 10 भूमिकाएं निभाई थी और ये आसिन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। हालांकि कमल हसन की 10 भूमिका में होने की वजह से आसिन का रोल दब गया था। इसके बावजूद भी उनके इस फिल्म में भूमिका के लिए प्रशंसा की जाती है और इस फिल्म के चरित्र को उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक माना जाता है। इसके बाद आसिन के बेहतरीन अभिनय की गूंज बॉलीवुड तक पहुंच गई। उनकी पहली हिंदी फिल्म गजनी थी, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया। 2008 में आई ये फिल्म 2005 में आई तमिल भाषी फिल्म गजनी की रीमेक है। इस फिल्म में आसिन की शानदार अभिनय के लिए उनकी जमकर प्रशंसा हुई। इसके बाद उन्होंने 2009 में सलमान खान के साथ लंदन ड्रीम्स में काम किया। हालांकि इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया, पर यहीं से आसिन और सलमान की दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे चल के यही दोस्ती उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। इसी बीच लोगों को ये पता चला कि आसिन नील नितिन मुकेश को डेट कर रही थी। वहीं कुछ समय तक साथ रहने के बाद आसिन ने नील को इग्नोर करना शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि आसिन ने नील से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि आसिन ने इस बात को दुनिया से काफी समय तक छुपा के रखा, लेकिन ब्रेकअप के काफी समय बाद नील ने ही इस बात को अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कभी आसिन का नाम सही से नहीं लिया। वो हमेशा आसिन को आसिन करके संबोधित करते थे। इसी बीच साल 2011 में अनीस बज्मी की एक फिल्म आई रेडी। इस फिल्म में सलमान खान के कहने पर आसिन को कास्ट किया गया। इस फिल्म के दौरान तमिल इंडस्ट्री ने आसिन पर तमिल फिल्मों के लिए बैन लगा दिया था। दरअसल 2010 में आईफा का 11वां साल था, जिसके लिए आईफा ने तय किया कि आईफा इवेंट श्रीलंका में होगा। लेकिन तमिल इंडस्ट्री श्रीलंकन सरकार से नाराज थी, क्योंकि श्रीलंकन सरकार वहां रहने वाले तमिल लोगों के साथ भेदभाव कर रही थी। यही नहीं, उन पर मानव अधिकारों के उल्लंघन करने का भी आरोप लगा था। इसके चलते तमिल इंडस्ट्री ने किसी भी इंडियन एक्टर को इस साल आईफा जाने से मना किया और इसके साथ उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर कोई भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री इस साल आईफा इवेंट के लिए श्रीलंका जाए तो तमिल इंडस्ट्री द्वारा उनको हमेशा के लिए तमिल फिल्मों से बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद तमिल इंडस्ट्री की बात मानते हुए कोई भी एक्टर उस साल आईफा अवार्ड में नहीं गया। अमिताभ बच्चन, जो उस समय आईफा के ब्रांड एम्बेसडर थे,
वह भी तमिल इंडस्ट्री की बात मानते हुए उस साल आईफा अवार्ड में नहीं गए। लेकिन जब सलमान खान को आईफा वालों ने अमिताभ बच्चन की जगह बुलाया तो वो उस साल आईफा इवेंट में चले गए, जिसके चलते तमिल इंडस्ट्री ने सलमान खान को बैन कर दिया। हालांकि इससे सलमान खान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सलमान तमिल फिल्में नहीं किया करते थे। इसके कुछ समय बाद ही आसिन और सलमान की फिल्म रेडी की शूटिंग शुरू होने वाली थी। हालांकि फिल्म को 2011 में रिलीज होना था, लेकिन फिल्म की पूरी शूटिंग 2010 में ही शुरू हुई। पहले तो फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में होने वाली थी, लेकिन सलमान खान के कहने से फिल्म की शूटिंग श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया। इधर असिन इस बात से बिल्कुल अनजान थी। असिन को जब पता लगा कि फिल्म की शूटिंग अब श्रीलंका में होगी तो उन्होंने तुरंत डायरेक्टर से इस बारे में बात की, लेकिन शूटिंग की लोकेशन तय हो जाने की वजह से असिन को श्रीलंका जाना ही पड़ा। इस बात से नाराज होकर तमिल इंडस्ट्री ने आसिन को बैन कर दिया, जिससे आसिन बहुत दुखी हुई। इस पर आसिन ने तमिल इंडस्ट्री को अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि शूटिंग श्रीलंका में होने वाली है तो मैंने डायरेक्टर को लोकेशन चेंज करने को भी कहा था। असिन के इस बयान को सुनने के बाद तमिल इंडस्ट्री ने असिन को बैन तो नहीं किया, लेकिन उनके बारे में सोचा जरूर। उसके बाद साल 2011 में असिन की एक तमिल फिल्म रिलीज हुई, कावलन। उसके बाद उन्होंने कभी भी तमिल या साउथ फिल्मों में काम नहीं किया। कहा जाता है कि सलमान खान के जिद की वजह से आसिन को भी मुसीबत झेलनी पड़ी। सलमान खान की वजह से ही उनको फिर किसी तमिल या साउथ की फिल्मों में कास्ट नहीं किया गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने 2012 में अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल 2 में काम किया, लेकिन असिन को कहाँ पता था कि यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दरअसल इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार और आसिन एक प्राइवेट प्लेन से बांग्लादेश जा रहे थे। उसी प्लेन में अक्षय कुमार के साथ उनका एक दोस्त राहुल शर्मा भी था। वहीं पर अक्षय ने राहुल और आसिन की मुलाकात कराई। थोड़ी देर बात करने के बाद अक्षय कुमार ने कहा, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन इस बात को आसिन ने मजाक में ले लिया, क्योंकि अक्षय कुमार हमेशा से मजाकिया अंदाज में बात किया करते थे, इसीलिए उस समय आसिन ने इस बात को मजाक में ले लिया। राहुल और आसिन की पहली मुलाकात तो हो चुकी थी, लेकिन अब तक आसिन उन्हें सही से जान नहीं पाई थी। कुछ समय बाद आसिन को पता चला कि जिस एशिया कप 2012 की सेरेमनी में वो परफॉर्मेंस कर रही थी, उसके स्पॉन्सर राहुल शर्मा ही थे। इसके अलावा जिस प्राइवेट प्लेन में वो आई थी वो भी राहुल का ही था। करोड़पति होने के बाद भी राहुल की सादगी देखकर आसिन हैरान रह गई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर शेयर किया और उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। आसिन तो राहुल से सिर्फ प्रभावित थी, लेकिन राहुल उन्हें पहली नजर में देखते ही अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने आसिन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे आसिन ने उस वक्त ठुकरा दिया था। आसिन ने एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इसी बीच आसिन बोल बच्चन और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करती दिखाई दी। वहीं साल 2013 और 14 में उन्हें किसी भी फिल्म में देखा नहीं गया। फिर 2015 में उनकी आखिरी फिल्म ऑल इज वेल आई। इस फिल्म के 5 महीने बाद उन्होंने जनवरी 2016 को राहुल शर्मा से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह फिल्मों से दूरी बना ली और अब राहुल के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।